हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटिंग टेक्नोलॉजी बाय निहारिका दुबे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आईटीआई से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर ने मानव को बनाया है, टेलर ने उसे सजाकर प्रतिष्ठा प्रदान की है। यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? डॉक्टर वैम्पन, लैमार्क, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर वैम्पन ने यह कथन दिया है। पोशाक सेकंड क्वेश्चन है, पोशाक निर्माण को उपयुक्त रूप से समझाने के लिए किन भागों में बांटा गया है? पहला है कटाई, सिलाई, फिटिंग व फिनिशिंग। ऑप्शन डी ए और बी। तो ऑप्शन हमारा डी है, ए और बी, कटाई और सिलाई। क्वेश्चन थर्ड, पाश्चात्य देशों में 18वीं शताब्दी के अर्धकाल तक इनमें से किस पोशाकों का आरंभ हो गया था? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पैंट, ऑप्शन बी कोट, ऑप्शन सी कमीज एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हमारा राइट आंसर है डी, ये सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेस्ट कोट का प्रचलन इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हमारे ए 1829 ईस्वी में, बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन डी 18 इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा ऑप्शन है सी 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर वैम्पन को इनमें से किसके रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन है हमारे ए सिलाई कला का वैज्ञानिक, बी सिलाई कला का आविष्कारक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में इनको याद किया जाता है? ऑप्शन सी सिलाई कला का वैज्ञानिक और सिलाई कला का आविष्कारक, ए और बी दोनों। कृषि युग में इनमें से किससे प्रेरित होकर मानव ने फैब्रिक निर्माण की विधियां विकसित की? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन ए फूल के रेशों से धागा बनाकर, बी पत्तियों की बनावट से प्रेरित होकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, रेशम के कीटों का पालन कर रेशम का उत्पादन इनमें से किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में विदेशी इनमें से कौन सी पोशाक साथ लाए थे? ऑप्शन ए शेरवानी, चूड़ीदार पजामा, बी बुर्का, सी सलवार कुर्ता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन, ढाका की मलमल की क्या विशेषता थी? ए यह अत्यंत महीन थी, बी इसका पूरा थान अंगूठी में से निकल जाता था, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यह अत्यंत महीन थी और इसका पूरा थान अंगूठी में से निकाल लिया जाता था। 10 क्वेश्चन, ऊषा मार्का सिलाई मशीन का उत्पादन इकाई इनमें से किस शहर में खोली गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी में कोलकाता, डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर है सी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेजों के आवागमन से इनमें से किस पोशाक युग्म का प्रचलन बढ़ा? ऑप्शन ए पैंट कोट टाई, डी बी पजामा, सी निक्कर, डी ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ब्रिटिश काल में इनमें से क्या पोशाकें ऊधम की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारक था? ऑप्शन ए रात्रि की पोशाक का अलग होना, बी खेलकूद की पोशाक का अलग होना, सी प्रातः व सायंकालीन भ्रमण की पोशाक का अलग होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 13 नंबर, सिलाई मशीन व उसके निर्माणक देश संबंधी इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए उषा डैश भारत, बी सिंगर डैश इंग्लैंड, सी पफ डैश जर्मनी, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद शासन ने विस्थापित जनता के लिए इनमें से क्या प्रयास किया? ऑप्शन ए महिला दस्तकारी सेंटरों की स्थापना, बी छात्रों हेतु तकनीकी संस्थान खोले, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, शरद ऋतु में कौन सी पोशाक पहनी जाती है? ऑप्शन ए मलमल, बी पॉलिस्टर, सी सूती, डी ऊनी। तो राइट आंसर हमारा है ऊनी। क्वेश्चन नंबर 16, खुशी के अवसर पर इनमें से कौन सी पोशाक धारण करते हैं? ऑप्शन ए चमकीली, बी सफ़ेद, सी काली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चमकीली। 17 नंबर क्वेश्चन, शोक के अवसर पर इनमें से किस रंग की पोशाक धारण की जाती है? एक ऑप्शन ए काले, बी सफ़ेद,
सी ए और बी दोनों, डी हरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काले। क्वेश्चन नंबर 18, टेलरिंग को उद्योग का रूप देने में इनमें से क्या सहायक है? ऑप्शन ए कम जगह व कम पूंजी, बी 6 या 7 कारीगर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, यानी कि इसको हमें मैच करनी है। सूची फर्स्ट है ऋतु के बारे में बताया जा रहा है और सूची सेकंड है उपयुक्त वेशभूषा। तो ऑप्शन ए जो हमारा है शरद, इसमें हमारा शरद, गर्मी एंड वर्षा, ठीक है। तो ए बी सी के रूप में हमें दिए गए हैं और साइड में वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के रूप में दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा पतले, महीन व शीघ्र सूखने वाले पोशाक, सेकंड गर्म व मोटी पोशाक, थर्ड पसीना सोखने में सक्षम। तो फ्रेंड्स इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस मैच करना है। तो यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं ए बी सी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड कोड दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सेकंड फर्स्ट थर्ड है, बी हमारा थर्ड फर्स्ट सेकंड है, सी हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से कोई राइट आंसर देखना है जो इसमें सुटेबल हो। तो ऑप्शन ए शरद, शरद हमारा क्या है? ठंड का जब महीना होता है। तो इसमें सेकंड गर्म व मोटी पोशाक, और बी ऑप्शन बी देखिए गर्मी, गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? पतले, महीन व शीघ्र सूखने वाले पोशाक। ओके। सी ऑप्शन सी देखिए वर्षा, वर्षा जब पानी अधिक बरसता है तो हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? वर्षा, पसीना सोखने के में सक्षम पोशाक। ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। ओके। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सिलाई कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। सेकंड, सिलाई कला से इससे सामाजिक स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। थर्ड, सिलाई कला को अपने आस पड़ोस में भी चलाया जा सकता है। एंड फोर्थ, देश विदेश में तैयार पोशाकों को निर्यात करके धनोपार्जन किया जा सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी केवल थर्ड, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सिलाई कला को अपने आस पड़ोस में भी चलाया जा सकता है। आगे हम जान लेते हैं ट्रू फॉल्स, सत्य एंड असत्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युग में मानव पेड़ों के पत्तों को पोशाक के रूप में प्रयोग करता था, ये राइट है और रॉन्ग? राइट है। सेकंड क्वेश्चन, पोशाक ही मानव व्यक्तित्व को निखारती है, राइट। सिलाई कला के द्वारा असहाय को सहारा दिया जा सकना संभव है, राइट। फोर्थ नंबर, डॉक्टर वेम्पन को टेलरिंग का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही। फिफ्थ नंबर, कृषि युग में फैब्रिक्स का निर्माण हुआ था, राइट। सिक्स नंबर, लौह युग को सिलाई कला का जन्मदाता माना जाता है, राइट। सेवन्थ नंबर, सलवार कुर्ता मुगल युग की देन है, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शाने में पोशाक की कोई भूमिका नहीं है, रॉन्ग, बहुत भूमिका है पोशाकों की। ओके। 9th नंबर, लघु उद्योगों के रूप में सिलाई कला का कोई महत्व नहीं है, रॉन्ग, सिलाई का बहुत महत्व है। 10 नंबर, टेलरिंग स्वयं में रोजगार का अच्छा माध्यम है, राइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटे एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग डैश मौसम में शरीर को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। तो आंसर है इसका सर्दी के मौसम। सेकंड है, ईश्वर ने मानव को बनाया है लेकिन उसे सजाकर प्रतिष्ठा डैश ने प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है टेलर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, आर्य युग में डैश से बनाई गई पोशाकों का प्रयोग किया जाने लगा था, राइट आंसर है इसका सूत। फोर्थ नंबर, गुप्त युग में मनुष्य ने रेशम का कपड़ा बनाना आरंभ कर दिया था, कौन सा कपड़ा? रेशम का कपड़ा। फिफ्थ नंबर, कोलकाता में जय इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से वर्ष 1935 में डैश सिलाई मशीन का निर्माण इकाई स्थापित की गई थी, उस सिलाई मशीन का नाम क्या है? उषा। कौन सी सिलाई मशीन थी? उषा। और ये कब प्रकाशित की गई? 1935 में। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी पोशाकों द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। तो किसके द्वारा व्यक्तियों को सरलता से पहचाना जा सकता है? उनकी पोशाकों के द्वारा। 7th नंबर, ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम कपड़ा डैश का होता है, खद्दर का कपड़ा। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रेस करते समय रबड़ के स्लीपर पहनने से
क्या नहीं लगता है? करंट नहीं लगता है। 9 नंबर, आज सिलाई कला ने बड़े पैमाने पर डैश का रूप ले लिया है, व्यवसाय का। नेक्स्ट है अति लघु प्रश्नोत्तरी। फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक फैशन की प्रथम पृष्ठभूमिका क्या है? तो राइट आंसर है इसका आधुनिक फैशन की प्रथम पृष्ठभूमि पोशाक है। सेकंड क्वेश्चन है पोशाक निर्माण को कितने और कौन कौन से भागों में विभक्त कर उनका अध्ययन किया जा सकता है? उस आंसर है पोशाक निर्माण को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कटाई एवं दूसरा है सिलाई। थर्ड नंबर, पाषाण काल में मानव शरीर की सुरक्षा कैसे करता था? तो इसका आंसर है पाषाण काल में मानव सर्दी गर्मी एवं बरसात से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्तों का उपयोग करता था। फोर्थ नंबर, पोशाक निर्माण के विकास के क्रम में लौह युग का स्मरण किस योगदान के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर है लौह काल में मानव ने लोहे की बनी सुई से तकली द्वारा काटे गए सूत से बुने फैब्रिक्स की पोशाक सिलनी प्रारंभ की थी। इस युग को सिलाई का जन्मदाता युग माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक उपचार क्या है? आंसर है इसका किसी दुर्घटना के समय डॉक्टर की सहायता के पूर्व चिकित्सा सहायता देना प्राथमिक उपचार कहलाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।